आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा सफ़र खाप संगम से आगे और आज का हमारा विश्राम है वो है ताबो में। तो सबसे पहले हम यहाँ खाप संगम से शुरू करेंगे, ऊपर को चढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद में नाको आएगा। नाको में बहुत शानदार मोनेस्ट्री है, पुरानी मोनेस्ट्री फिर नई मोनेस्ट्री। उसके बाद में आगे रास्ते के नज़ारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। नाको के बाद में ताबो तक बहुत शानदार सड़क है। सड़क के दोनों ओर खाली खाली ज़मीन, रेतीले मैदान और बेहतरीन नज़ारे। तो आपको ये पूरे वीडियो पसंद आएंगे। स्पीति नदी के शानदार कलाबाजियाँ पसंद आएंगी, ऐसी उम्मीद है। तो बने रहिए वीडियो में और इस सफ़र का मज़ा लीजिए हमारे साथ। अब खाप संगम से हम स्पीति घाटी में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी बाईं तरफ बह रही है स्पीति नदी। और सड़कें देखिए कितनी मुश्किल से बनाई गई होंगी। और सामने देखिए एक ट्रक जो है वो भरा हुआ है, अपना लोड नहीं ले पा रहा है, तो उसे पीछे आना पड़ा है। तो एक तो चढ़ाई है, चट्टानें हैं, अपने आप में बेहद रोमांचक दृश्य है। और हम ऊपर को चढ़ते हुए, ये चढ़ाई चढ़ती रहेगी नाको तक, लेकिन अब इसके बाद में पूरा नज़ारा ही बदल जाएगा। हरियाली कहीं बहुत मुश्किल से दिखेगी। इससे पहले यहाँ हरियाली नहीं हुआ करती थी, अब लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ पेड़ यहाँ लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें फलदार पेड़ भी हैं, जैसे सेब वगैरह के। तो जिसकी वजह से थोड़ा हरियाली यहाँ हो गई है। इससे पहले यहाँ बिल्कुल ड्राई एरिया था, ये बिल्कुल यहाँ पे वनस्पति नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये जगह अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद शानदार है और ऐसे नज़ारे हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में इसे देखना बनता है। दोस्तों, खाप संगम से ऊपर चढ़ते हुए हमने कई सारे हेयर पिन बैंड को पार किया है और वो नीचे नदी के साथ में एक ट्रक आ रहा है और उसके बाद में लगातार टर्न पे टर्न और टर्न पे टर्न यू टर्न लगातार लिए हैं, जिन्हें हमने अपने हाइपर लैप्स में भी लिया है। और ये लगातार फिर ऊपर चढ़ते हुए, जैसे लद्दाख जाने वाली सड़क पे जो है लगातार टर्न थे और हम चढ़ते गए ऊपर। और अब यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं भूखा रेगिस्तान, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन अब यहीं रहेंगे इन्हीं पहाड़ों में और आप तक पहुँचाते रहेंगे सारे अपडेट। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और हमारे हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद। अभी हैं हम ठीक नाको गांव से 2 किलोमीटर पहले। यहाँ पे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, या आप रिफ्रेशमेंट पॉइंट कह सकते हैं इसको। और इसके साथ में ये देखिए सेब के बगीचे, सामने गांव दिखाई दे रहा है, वो हरा भरा सा। ये कुछ सालों पहले ही ये पेड़ लगे हैं, इससे पहले ये बिल्कुल नंगा पहाड़ रहा होगा, लेकिन इन गांव वालों ने मेहनत करके यहाँ पे पेड़ उगा दिए हैं, फलदार पेड़। और अब ये इनको अच्छा पैसा दे रहे होंगे। और इसी तरह से इस तरफ भी ये इस गांव वालों ने भी ये इसी तरह से काफ़ी पेड़ यहाँ लगा दिए हैं। तो कुछ सालों में अब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा हरियाली दिखने लगी है। नाको की ये पुरानी मोनेस्ट्री, ये देखिए बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, ये गुम्बा। ये
और ये नई बिल्डिंग इसकी। ये इनके पवित्र झंडे जो अक्सर ऊंची चोटियों पे मिल जाते हैं। और देखिए इसकी बनावट देख के लग रहा है कि ये बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। अब इसकी जगह पे नई मोनेस्ट्री बन चुकी है जो यहीं पे है, इसी कैंपस की थोड़ा आगे जाके है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनका ग्राउंड जहाँ पे इनके सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। और इसके बाद वो सामने की बिल्डिंग्स, सामने गुंबाज, इधर भी गुंबा है। इनकी बनावट देख के लग रहा है कि ये बहुत पुराने हैं। और सामने भी इसी तरह से पुराने गुंबा लग रहे हैं, क्योंकि जो अब नए गुंबाज होते हैं वो उनकी फिनिशिंग बहुत शानदार होती है। ये देखिए ये बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग, नई मोनेस्ट्री। और इसके साथ में ये भी मोनेस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें अन्य कार्य होते हैं मोनेस्ट्री से संबंधित। और इनका बड़ा सा कैंपस। ये है नाको लेक। लेक तो क्या है, एक छोटा सा पॉन्ड है, लेकिन ये नाको लेक के नाम से फेमस है। यहाँ बारिश कम होती है तो ये अभी पानी भी कम है, जबकि इस समय पहाड़ में बहुत बारिश हुई है। बारिश होती होगी तो ये थोड़ा सा और भर जाता है और बड़ा दिखता है, वरना इसके अगल बगल लोगों ने खेती की हुई है। लेकिन ये बहुत शानदार लोकेशन में है और अच्छा दिखाई देता है, तो इसलिए इसके जो फोटोग्राफ्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। और ये देखिए सामने, उसके ठीक सामने नाको गांव और सामने टॉप पे दिखती हुई नाको मोनेस्ट्री। और ये नाको की अप्रोच रोड नाको गांव की। और इस तरफ ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और सामने हेलीपैड। नाको से आगे बढ़ते हुए सड़क का काम चल रहा है, ये चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिस वजह से सड़क बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है और इतनी ज़्यादा टूटी हुई है कि यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यदि कोई ड्राइवर यदि ठीक से गाड़ी चलाना ना जानता हो, कहीं उसके ड्राइविंग में अभी कोई अपरिपक्वता रह गई हो, तो उसको यहाँ चलने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ बार बार गाड़ी को सेकंड और फर्स्ट गियर में डालना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा रेत है, चढ़ाई है, जिस कारण बार बार गाड़ी स्किड हो रही है और इसका मोशन बनाने में दिक्कत हो रही है। तो जो लोग अभी ठीक से ऐसी जगह पर गाड़ी चलाने की जिनको आदत ना हो, वो बचें या किसी ठीक ठाक ड्राइवर को यहाँ लेकर आए, वरना वो कहीं पे भी अटक सकते हैं। तो अभी ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से नीचे उतर के आए हैं। और ये 2-3 टर्न लेने के बाद में फिर उसके बाद में ये सामने हाईवे जा रहा है। और ये जो सफ़ेद मिट्टी दिख रही है इसके पीछे से फिर वो सामने को गाजा चले जाएगा। ये जो सफ़ेद मिट्टी है, ये मिट्टी जल्दी से पानी पड़ने से जल्दी से कई सारी आकृतियाँ निकल के आती हैं। आपको आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कई सारी आकृतियाँ दिखाई देंगी। और इस मिट्टी की एक खासियत और भी है, ये मिट्टी
चांदनी रात में बहुत अच्छी चमकती है और बहुत शानदार दृश्य पैदा करती है ये रात को। तो यदि आपको मौका मिले ऐसी जगह पे रुकने का, तो आपको इसको देखने का रोमांच ही अलग होगा। ऐसा कभी मौका मिलता है तो दोस्तों उसको आप छोड़ना नहीं। और इसके बाद में आगे को हम ये देखिए, नीचे स्पीति नदी कितना शानदार दिखाई दे रही है, चमक रही है जैसे बेहतरीन चमक, और उसके साथ में लगे हुए बेहतरीन बगीचे और बेहतरीन मकान, और ये नीचे को उतरती हुई इस घाटी में। ये देखिए दोस्तों, इस रूट का एक और शानदार नज़ारा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। और सामने देखिए स्पीति नदी। स्पीति नदी नीचे जब हम देख रहे थे तो उसमें बहुत कम पानी दिख रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है। बस यही मिजाज है इन पहाड़ की नदियों का कि ये कभी अचानक बहुत ज़्यादा दिखती हैं, लगता है कि बहुत भरी हुई हैं, कभी लगता है कि फिर नीचे जाके लगता है कि यार इनका पानी। और सामने का दृश्य देखिए, कितना शानदार है। पेड़ लगे हुए हैं, इस तरफ देखिए पूरा पहाड़, रेतीले पहाड़, सारे रेतीले पहाड़। तो अद्भुत है, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इस सर्किट में, इस सड़क में, इस जो यात्रा में ये दिख जाते हैं। ज़बरदस्त रेत।
शानदार। बहुत दूर तक जाती है। ये हमारा आज का जो रेस्ट स्टेशन है जहाँ पे हम रुकेंगे, ये ताबो, और सामने ताबो गांव और उनकी मॉनेस्ट्री, उसका पहला व्यू। और अभी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि कैसी व्यवस्था है और फिर आप तक बताते हैं। दोस्तों, आज के सफ़र की समाप्ति, हम लोग अपने आशियाने पर पहुंच चुके हैं जहां आज हमने रुकना है। और इस होटल का नाम है सिद्धार्थ और यह है ताबो में। इस समय शाम के 6:30 बजे हैं और आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ इस जगह का। ये देखिए, ऊंची ऊंची चोटियाँ, धूप ढलने वाली है, रेतीले मैदान, पूरी रेत, ऊपर से कोई फिसल के आए तो सीधे नीचे, और सैकड़ों फीट ऊंची है। इस तरफ भी यही है। और आपको मैं कमरा दिखाना चाहूँगा। ये है आज का हमारा कमरा, और एक इसी तरह से हमने 2 छत लिए हैं 4 लोगों के लिए। ठीक है, साफ़ सुथरे बिस्तर हैं, अंदर गीज़र लगा हुआ है, टॉयलेट भी साफ़ सुथरा है, और इसकी कॉस्ट है 1000 रुपये एक कमरे की, तो कीमत भी सही है। और इससे यहाँ से ताबो का एक व्यू भी दिख रहा है, जैसे हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं और ये पहाड़ दिख रहे हैं। कुल मिला के सब ठीक। ये सेब के बगीचे,